तो एक ये पेज नंबर 10 पे मैंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था ये पॉइंट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये 500 मीटर कोई जगह अगर दूर होती है तो हम इसको 1 सेंटीमीटर से शो करते हैं मैप पे, क्योंकि मैप में हमें स्पेस कम दिखाना होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई जगह 2 किलोमीटर दूर है तो 500 इंटू 4 हो जाएगा, तो हम उसको मैप में 4 सेंटीमीटर शो करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये 2.5 सेंटीमीटर शो कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 500, 2 किलोमीटर 500 कितना हो गया, 2 किलोमीटर ये 2.5 शो कर रहा है, तो आप ये 500 इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो तब ये जाके 2.5 सेंटीमीटर शो करेगा, 2.5 सेंटीमीटर आप शो करोगे, यानी कि कितना किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से बता रहा है सेंटीमीटर प्रिंटेड इन द कॉरस्पॉन्ड टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो अगर हमें 500 किलोमीटर शो करना पड़ेगा तो हमें इसे सेंटीमीटर पे ही शो करना पड़ेगा, किलोमीटर पे तो हम शो नहीं कर सकते हैं ना, मैप तो छोटा होता है काफ़ी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन। अब ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इनसे हम टाइम जोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अब हम शो करेंगे इसमें। लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हम ग्लोब को रोटेट कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट में। दैट इज हाउ प्लैनेट स्पिन, जैसे कि हमारा प्लैनेट स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पे। तो मेकिंग अ फुल टर्न, तो जैसे ही वो अपना फुल टर्न कर लेता है, पूरा एक टर्न, जैसे अर्थ ने रोटेट किया और जैसे ही एक पूरा टर्न कंप्लीट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं 24 आवर्स। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, मतलब पूरा उसने 360 डिग्री रोटेट कर लिया। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। तो हम कहेंगे कि जो 15 डिग्री पर आवर, 1 घंटे में कितना रोटेट करता है, 15 डिग्री। ठीक है, तो 24 घंटे में कितना रोटेट करा उसने, 360 डिग्री। हमने 24 को क्या करा, 360 से 24 को डिवाइड करा, विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है, और हमने डिवाइड करा तो 15 डिग्री आया। तो इसका मतलब 1 घंटे में हमारी अर्थ कितना घूम रही है, 15 डिग्री रोटेट करती है। तो लेट अस नाउ मार्क द लॉन्गिट्यूड एवरी 15। अगर हम देखें तो हर 15 डिग्री में कितना मूव कर रही है, तो हम देखेंगे ईस्ट वर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ईस्ट वर्ड से कितना कर रही है, प्राइम मेरिडियन। तो हर 15 में क्या होगा, 15 का टेबल चलेगा। पहले 1 घंटे में 15 डिग्री घूम, पहले 0 डिग्री पे थी, फिर अगले 15 डिग्री कैसे 1 घंटे में 15 डिग्री हुआ, फिर दूसरे घंटे में 30 डिग्री हुआ, तीसरे घंटे में कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ। ईस्ट से घूमती है हमारी अर्थ, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, एंड सो ऑन एवरी। धीरे धीरे घूम के जब आधी रोटेट हो जाती है तो कितनी हो जाती है, 180 डिग्री घूम जाती है। और फिर हमारा जो हर उसमें ऐड हो जाता है 1 आवर लोकल टाइम में ईच मेरिडियन में। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं एट ग्रीनविच में, ठीक है, इट इज़ 1 PM लोकल टाइम 15 डिग्री ईस्ट एंड 2 PM एट 3:30 डिग्रीज। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, ओके, तो वो क्योंकि 15 डिग्री ऑलरेडी घूमी हुई है, तो क्या होगा, 1 बज रहा होगा 15 डिग्री ईस्ट पे। जो शहर 15 डिग्री ईस्ट पे बैठा होगा वहाँ पर 1 बज रहा होगा, जो 30 डिग्री ईस्ट में बैठा होगा वहाँ पे 2 बज रहे होंगे। आप सपोज करो कि जो लंदन है, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, वहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं, वो 0 डिग्री पे है। तो अगर मान लो कि अफ्रीका है 15 डिग्री पे, तो अफ्रीका में कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। मान लो उससे आगे कोई और शहर है, दिल्ली है 30 डिग्री पे, तो वहाँ पे क्या बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से लंदन में 5.5 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि 1 घंटा इंक्रीज हो रहा है, हम किसी और डिग्री पे बैठे हैं। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। बट गोइंग ऑन वेस्टवर्ड ऑन द अदर हैंड, अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर 11 बज रहे होंगे। जैसे 0 डिग्री 12 बजे हुए हैं, ग्रीनविच में 12 बजे हुए हैं, ईस्ट की तरफ तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, लेकिन वेस्ट की तरफ 1 घंटा घट जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 बजे हैं, 15 डिग्री पे 1 बज रहा है, 30 डिग्री पे 2 बज रहे हैं, 45 डिग्री पे 3 बज रहे हैं। लेकिन
वेस्ट की तरफ देखेंगे तो 15 डिग्री पे क्या बज रहा होगा, 11। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर अभी 12 बज रहे हैं, तो ये जैसे 15 डिग्री बढ़ी तो यहाँ पे 1 बज रहा है, ये 15 डिग्री बढ़ी 30 डिग्री हुआ तो 2 बज रहे हैं। लेकिन अगर वेस्ट की तरफ देखेंगे, वेस्ट की तरफ जा रहा है, इधर से देखेंगे हम, ठीक है, ऐसे वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अगर 15 डिग्री हो रहा है तो ये 11 बज रहे हैं, यहाँ पर 30 डिग्री हो रहा है तो 10 बज रहे हैं। वेस्ट में क्या हो रहा है, 1-1 घंटा कम हो रहा है, और ईस्ट में क्या हो रहा है, 1-1 घंटा बढ़ता जा रहा है। प्राइम मेरिडियन यहाँ पर बीच में है, इक्वेटर पे। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर है। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर ये शो करा हुआ है कि ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, और यहाँ देखो 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। जैसे जैसे 15 डिग्री, ये 15 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, 1 बज रहा है, 30 डिग्री पे 2 बज रहे हैं, 45 डिग्री पे 3, और यहाँ पर 15 डिग्री पे 12, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, और यहाँ पे 15 डिग्री पे 11 बज रहे हैं, 30 डिग्री पे 10 बज रहे हैं, 45 डिग्री पे 9 बज रहे हैं। ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ देखिए, 2 फ्रेंड्स हैं, वो सिटिंग है पोरबंदर गुजरात में, और एक है टिनुस्का आसाम में, और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और सन हैज़ सेट, सन सेट हो चुका है आसाम में, एंड इट्स नाउ डार्क हो रखा है, और द फॉर्मर सरप्राइज एंड से बट इट इज़ स्टिल फुल डे लाइट हेयर, और वो कह रहा है गुजरात में तो अभी पूरा दिन है। ठीक है, और एक्सप्लेन वाई, क्यों है ऐसा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड ट्यूनिस्का इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है, एंड लेट अस प्रिसाइज वैल्यू। द सेम मैथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, और इसी मैथड को हम यूज करते हैं अर्थ पे किसी भी प्लेस पे टाइम को देखने के लिए। कंट्री यूज में लोकल टाइम, दैट इज मोस्ट कंट्री अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम, तो इसीलिए कंट्री क्या करती है, सब जगह तो अलग अलग टाइम हो जाएगा मेरिडियन के हिसाब से, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरिडियन से पास होकर चलता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5 hours 30 minutes, 5.5 घंटे अहेड टू द लोकल टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे का फर्क है हमारे टाइम में। ठीक है, और इसको हम GMT भी बोलते हैं, हमारी घड़ियों में लिखा भी आता है कई कई बार। ठीक है, ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम आर ऑर्गेनाइज इन टाइम जोन, ये सारा स्टैंडर्ड टाइम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ब्रॉडली जोन ऑफ 15 डिग्री के हिसाब से, और कंसिडर वर्ल्ड मैप के हिसाब से जो लाइंस है वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं होती हैं, टाइम की जो लाइन है वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं होती हैं, इसलिए कंट्री स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट, और उनको कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको फॉलो करना होता है, हर स्टेट को। ठीक है, देयरफॉर फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर भी होते हैं, द रिटर्न इनसाइड द कंट्री नंबर ऑफ आवर एडेड टू GMT गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम, और GMT का इस्तेमाल करना पड़ता है। GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम दे हैव अ पॉजिटिव साइन, इसमें पॉजिटिव साइन होता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GMT इफ दे हैव अ नेगेटिव साइन, अगर कोई नेगेटिव साइन होता है तो वो उसमें से माइनस करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम GMT के बारे में, तो ये देखो हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएंगे, और इधर जाएंगे वेस्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारा इंडिया ये रहा, और ये देखो यहाँ पर, इसलिए हमारा यहाँ पे 5.5 घंटे का डिफरेंस है ये ग्रीनविच से। ठीक है, 5 घंटा आ रहा है ना, प्लस 5 घंटा। ठीक है, और इधर जो टाइम जाएंगे वो माइनस में जाएंगे, नेगेटिव साइन आएंगे, जो भी हम पढ़ रहे थे पीछे। अब यहाँ देखेंगे
हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है. दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. सम कंट्री लाइक रशिया, कनाडा और यूएसए आर टू लार्ज टू हैव सिंगल टाइम. तो कुछ कंट्रीज है ना, वहाँ पे सिंगल टाइम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. रशिया, कनाडा, यूएसए में. तो यूएसए है 6 टाइम जोन. तो वहाँ पे कितने होते हैं? 6 टाइम जोन होते हैं. और रशिया में कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है. ठीक है. जैसे आप रशिया में भी क्रॉस करते जाएंगे ईस्ट वेस्ट, आपका वहाँ पे भी टाइमिंग चेंज होता जाएगा. ओके. रीएडजस्ट योर वॉच. और आपको वहाँ पे अपनी वॉच को बार बार रीएडजस्ट करना पड़ेगा जैसे ही वो दूसरे टाइम जोन में जाएगा. ठीक है. तो रशिया में कितने टाइम जोन है? 11. और यूएसए में कितने हैं? 6 टाइम जोन है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Similarly, center of India GMT few country finally the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line, and approximately 182 longitude called international date line. तो प्राइम मेरिडियन जो है वो हमने ग्रीनविच पे फिक्स करी हुई है और अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री का वो लॉन्गिट्यूड बनाती है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं. तो मैप में हम +12 और -12 टाइम जोन बना के रखते हैं. 12 टाइम जोन है. टच ईच अदर एट दिस लाइन, जो कि इस लाइन पर टच करते हैं. और इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन, अगर आप उसको क्रॉस करते हो, जैसे ही वो लाइन को क्रॉस करते हो, ये लाइंस बनी हुई है ना, ये 12 लाइंस बनी हुई हैं. ठीक है. ये 12 लाइंस यहाँ पर देखोगे आप, 12 लाइंस बनी हुई हैं. तो जैसे ही आप एक एक लाइन को क्रॉस करते जाओगे, आपका टाइम लाइन भी चेंज होता, टाइम जोन भी चेंज होता जाएगा. ठीक है. आपकी घड़ी में टाइम बदलता जाएगा जैसे जैसे 1 घंटे का डिफरेंस आता जाएगा उसमें. ठीक है. तो ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट, जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे, few time zone with respect to GMT in India and Eurasia. Traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. जैसे ही आप ईस्टवर्ड की तरफ जाते जाओगे, आपको डे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू क्रॉस ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, यू ऐड संडे टू मंडे. तो आप ईस्टवर्ड जाते हो तो मंडे टू संडे आता है. और अगर आप वेस्टवर्ड जाते हो तो संडे टू मंडे आता है. वी सेड दैट international date line is approximately 180 longitude as derived in place to avoid dividing some country into 2 different days. तो इसीलिए कहीं कहीं पे क्या होता है? संडे टू मंडे होता है. और मंडे कहीं कहीं पे मंडे टू संडे होता है. तो वो कैसे होता है? ईस्टवर्ड चलेंगे तो मंडे टू संडे कहते हैं, और वेस्टवर्ड चलते हैं तो संडे टू मंडे होता है. तो अब थोड़ा सा रह गया है, लास्ट पेज रह गया है सिर्फ जरा सा. तो मैप्स आर वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज. द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ लोकेशन. अर्थ पे जो भी प्लेस है उसकी लोकेशन है, जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, इमेजिनरी लाइन से, ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल टू इक्वेटर, नॉर्थ साउथ, पोल टू पोल रिस्पेक्टिवली. लॉन्गिट्यूड जो होता है हमारा टाइम डिफाइन करता है, टाइम जोन डिफाइन करता है. इंटरनेशनल डेट लाइन जो है लोकेटेड होती है अप्रॉक्सीमेटली डिग्रीज पे. लॉन्गिट्यूड ऑपोजिट टू प्राइम मेरिडियन. क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज द डे. जैसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज करते हैं तो हमारे डे और डेट बदल जाते हैं.